तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। और आज है शुक्रवार 24 जुलाई और आज के अखबारों में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के साथ में हम आज के सेगमेंट को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। तो जेल में सुधारों की दरखास्त शीर्षक से जनसत्ता अखबार ने एक प्रमुख लेख छापा है विभा त्रिपाठी का, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जेलों में भीड़ पर न्यायपालिका ने तब संज्ञान लिया जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आ रहा था और उसे लगा कि अगर इस भीड़ से भरी आबादी में कोरोना फैला तो स्थिति विनाशक हो जाएगी। इसीलिए एक ऐसा आदेश पारित किया गया कि सभी राज्यों में तत्काल प्रभाव से उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए और ऐसे विचाराधीन कैदियों का पता लगाया जाए जो जेलों में 7 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, ताकि उनकी रिहाई की जा सके। इस निर्णय के अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, तमिलनाडु आदि राज्यों में हजारों कैदियों की रिहाई की गई है। तो जनसत्ता अखबार का यह लेख सामाजिक सुधारों पर एक विचार सेट करता है, एक विमर्श सेट करता है। तो यह लेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जहां पर आपको इस लेख को पूरा का पूरा पढ़ लेना है और अपने फिर हिसाब से क्या कुछ सामाजिक सुधार होने चाहिए और जेलों के हिसाब से जो जेलों में वर्तमान कैदियों की स्थिति है, न्याय प्रशासन की स्थिति है, इसमें क्या कुछ सुधारों की समीक्षा की जानी चाहिए, कि आवश्यकता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस लेख को आपको देख लेना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। कोरोना से अरब देशों की अर्थव्यवस्था 5.7% गिरेगी, संयुक्त राष्ट्र का यह बयान है। यह एक महत्वपूर्ण खबर है हमारे लिए, जनसत्ता में छपी हुई। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोरोना महामारी से अरब देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि महामारी की वजह से 7 अरब देशों की अर्थव्यवस्था 5.7% तक गिर जाएगी। इसके अलावा लाखों लोग गरीबी में चले जाएंगे। इसके पहले ही सशस्त्र संघर्ष से परेशान लोगों की स्थिति और खराब हो जाएगी। अगर हम बात करें तो पश्चिम एशिया पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग का कहना है कि अरब देशों के कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तो 13% तक की गिरावट उसमें आ जाएगी। इस क्षेत्र को कुल मिलाकर के 152 यानी कि 152 अरब डॉलर का नुकसान होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे 1.43 करोड़ लोग गरीबी में चले जाएंगे और अरब देशों में गरीबों की संख्या बढ़कर के 11.5 करोड़ हो जाएगी, जो इस क्षेत्र की कुल आबादी का 25% है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि कुल आबादी का करीब 25% जो लोग हैं वो अब गरीबी में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोविड-19 संकट से पहले अरब के करीब 5.5 करोड़ लोग मानवाधिकार के आधार पर दी जा रही मदद पर जीवन यापन कर रहे थे। इनमें से 2.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें जबरन बेघर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो अरब देशों की इस महामारी पर काबू पाने के लिए तेजी से कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। मार्च में ही इन देशों ने अपने लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश जारी किया था। यात्रा पर रोक लगी थी, धार्मिक आयोजन रोक दिए गए थे तथा समूह में लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अरब देशों में कोविड-19 संक्रमण 8,30,000 से अधिक मामले इसके सामने आ चुके हैं। अब तक इन देशों में महामारी से 14,717 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अरब देशों में संक्रमण दर जो है वो प्रति 1,000 लोगों पर 1.9 है। वहीं मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों पर 17.6 है, जो वैश्विक स्तर पर 42.6 की मृत्यु दर से तुलना में काफ़ी कम है। तो ये खबर एक महत्वपूर्ण है जो अरब की अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है। संयुक्त राष्ट्र की जो खबर है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है 5.6% गिर सकती है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा में फिर से जा सकता है। आगे हम देखें तो नस्लवाद पर संकारा ने कहा कि बच्चों को वास्तविकता का इतिहास पढ़ा। ये एक महत्वपूर्ण लेख है। ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान पर अपने विचार रखे। तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ये अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये नस्लवाद से रिलेटेड है। आपको ये याद रखना है। वहाँ पर जो कुमार संकारा जो पूर्व श्रीलंकाई कप्तान रहे हैं, बल्लेबाज रहे हैं श्रीलंका के, इन्होंने अपने विचार रखे हुए हैं। तो ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान आपको याद रखना है, ये नस्लवाद से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हम देख लेते हैं और कुछ। अब दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई खबर सुर्खियों को हम देख लेते हैं। तो सेना में शक्ति को अब स्थायी कमीशन दे दिया गया है। युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। सेना में अब महिलाओं को क्या हो गया है, स्थायी कमीशन मिल गया है। शक्ति को अब स्थायी कमीशन मिल गया है। तो जो महिलाएं हैं उनको अब युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी भागों में, सभी क्षेत्रों में स्थायी कमीशन की मंजूरी मिल गई है। तो ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक खबर छापी गई है कि लोकतंत्र में असहमति का स्वर दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बैठक में शामिल नहीं होना अयोग्यता का आधार हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट बिल्कुल
इस आदेश पर रोक लगा सकता है। तो लोकतंत्र में असहमति का सुर दबाया नहीं जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठक में शामिल होना क्या अयोग्यता का आधार हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल जवाब हुए हैं, जो ये भी आपको फाइल मिल जाएगी, तो इसको आप इन डिटेल इस कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़िएगा और फिर इसकी समीक्षा कीजिएगा। आगे बढ़ते देख लेते हैं, राफेल की मारक क्षमता को और बढ़ाएंगी हैमर मिसाइल। ठीक है, तो जो भारत को राफेल मिल रहा है, इसमें भारत के आग्रह पर फ्रांस जल्दी आपूर्ति करने को तैयार हो गया और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल कठोर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तो हैमर मिसाइल क्या करती है, ये हवा से सतह तक मार करती है। बस आपको यह याद रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, हवा से सतह मार करती है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, एएस मिसाइल है। हैमर कैसी मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। आगे अगर हम बढ़ करके देखें तो निजीकरण नहीं रेल के कायाकल्प का विकल्प, इस टाइटल से दैनिक जागरण ने अपने विमर्श में अरविंद कुमार सिंह का, जो वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सलाहकार रहे हैं भारतीय रेलवे के, इनका एक महत्वपूर्ण लेख छापा है। आप इस लेख को जरूर पढ़िएगा, पूरा इंपॉर्टेंट लेख को पढ़िएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण चीज़ों का किया जा रहा है, उस हिसाब से निजीकरण पर प्रश्नों का बनना बहुत ज़्यादा रिलीवेंट हो गया है, अधिसंभाव्य हो गया है। इसकी पूरी संभावना है कि निजीकरण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर आने वाली परीक्षाओं में हमें देखने को मिलेगा। या तो वो निजीकरण के परिणाम से होगा, या निजीकरण क्या इसका विकल्प हो सकता है, या निजीकरण पर अपने विचार रखें, इस टाइप से एक प्रश्न जरूर बन सकता है। तो निजीकरण रेलवे के कायाकल्प का विकल्प नहीं है। अरविंद कुमार सिंह जी का यह लेख आपको जरूर पढ़ना है, इसकी ये फाइल भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक दूसरी छमाही में सुधरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आरएचएस जो मार्केट रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से बताया गया है कि 2021-22 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.7% रहने का अनुमान है। ठीक है, आईएचएस मार्केट रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो विकास दर है वो 2021-22 में 6.7% रहने का अनुमान है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको याद रखना है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये क्या हो गई है, दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है। गुरुवार को कंपनी के शेयर जो है बीएसई पर 2.82% बढ़ करके 2060.65 रुपए के स्तर पर बंद हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके साथ ही जो कंपनी है इसका बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 13 करोड़ रुपए के पार कर गया है, और इस प्रकार से जो रिलायंस है ये दुनिया के टॉप 50 कंपनियों में शामिल हो गई है। इसके बाद में अभी हमने हाल ही में देखा था कि जापान से जो हमारा सऊदी अरब था, संयुक्त अरब अमीरात था, यूएई था, उसने अपना मिशन मंगल लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, अब इसी मिशन उसका नाम क्या था, उसका नाम था होप। आपको याद रखना, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। जो यूएई है इसने अपना मिशन लॉन्च किया था, मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम उसने रखा था होप। लॉन्च कहाँ से किया था, लॉन्च किया था जापान ने। अब चीन ने भी अपना क्या किया है, मिशन मंगल लॉन्च कर दिया है। 7 माह की लंबी यात्रा के बाद यह भी लाल कक्षा पर पहुंच जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इस मिशन का नाम क्या है, तो इस मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, तो जो तियानवेन फर्स्ट है ये चीनी मिशन है, चीन का मंगल मिशन है जो भेजा गया। इसके अलावा जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है इसने भी अभी अपना मिशन होप जो है वो भेजा हुआ है। भारत का जो मार्स मिशन था उसका नाम था मॉम। आगे बढ़ करके हम देखते हैं, अब हरी भूमि अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों को हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है इसका मुंबई पुणे के 5000 लोगों पर जो ट्रायल है वो अगस्त में शुरू हो जाएगा। ये एक यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर छापी गई है। इसके अलावा मणिपुर में प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। नॉर्थ ईस्ट में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो ट्रिपल पी है, जिसमें पीस है, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, ये स्थापित करने के लिए मणिपुर में एक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी हुई है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला इन्होंने रखी है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है और इसमें इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को स्थापित करने पर जोर देने की बात कही हुई है। इसके बाद में जो फ्लिपकार्ट है इसने डिजिटल बाजार, होलसेल और वॉलमार्ट का इंडिया जो है इसका अधिग्रहण कर लिया। तो जो फ्लिपकार्ट ने पेश किया डिजिटल बाजार, और इसने होलसेल, वॉलमार्ट इंडिया दोनों का अधिग्रहण कर लिया। तो होलसेल और वॉलमार्ट इंडिया का जो अधिग्रहण है वो किसने किया, वो किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने, और इसने एक डिजिटल बाजार भी पेश किया हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर पर आप नजर बना करके रखिएगा। इन डिटेल चीजों को मैं आपको बताऊंगा। आगे अगर हम देखें तो जो यूआईसी है, इस महासभा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं अरुण, इनको यूआईसी का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, वो है अरुण जी, और इनको अब क्या किया गया है, यूआईसी का अध्यक्ष बना दिया गया है, यूआईसी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और ये पहले से ही जो है आरपीएफ के हमारे क्या हैं, आरपीएफ के
महानिदेशक हैं, ठीक है। तो अरुण जी जो आरपीएफ के महानिदेशक थे, उन्हें अब यूआईसी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद में अगर हम देखें तो चीन का मिशन मंगल, जिसके बारे में अभी हमने देखा है, तो 6 पहियों के रोवर सहित प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तियानवेन-1, ठीक है। इसके अलावा जो अभी यूएई का मंगल मिशन लॉन्च किया गया था जापान से, उसका नाम था मिशन होप, और जो भारत का था उसका, भारत के जो मंगल मिशन था उसका नाम था मॉम। तो ये आज के 3 प्रमुख अखबारों में जो छपी हुई प्रमुख खबरें हैं, उनकी सुर्खियों से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे और जो चीज़ें हमें देखने को थी, वो हमने आज यहाँ पर देखी हैं। दोस्तों कुछ आज एक ज़रूरी काम आ गया, इसलिए क्लास थोड़ी सी छोटी रखी है। उम्मीद है कि आप इससे सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, और जो अखबार की पीडीएफ फाइल बना करके मैं आपको ग्रुप में शाम तक पोस्ट कर दूंगा, तो आप इनसे सारी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ लीजिएगा। शाम 8 बजे की लाइव क्लास अगर संभव हो पाएगा तो हम जरूर करेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको शाम तक इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।